नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप 2024 के अंतर्गत लगवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अब 2024 में हमें इस वाले सिस्टम का जो करेक्ट प्राइस है, वो प्राइस क्या पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सोलर पैनल है, जो कि विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपको आज देखने को मिल जाता है, वो पॉली से लेकर टॉप कॉन टेक्नोलॉजी तक की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इनके प्राइजेस के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही इन्वर्टर की बात करेंगे कि आपका जो इन्वर्टर आएगा 2 किलोवाट में, आप उस पर कितना लोड रन करा लेंगे, घर पर आपके क्या क्या लोड है, उस लोड को आप अपने सिस्टम पर चला पाएंगे और क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट कि कितनी देर चला पाएंगे। और इसके साथ ही इसमें जो बैटरी लगती है उसकी प्राइसिंग क्या होगी 2024 के अंतर्गत, और इसके साथ जो स्ट्रक्चर का खर्चा हो गया, वायर का खर्चा हो गया, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल, जिस चैनल का नाम है दोस्तों ग्रीन सोलर इंडिया, इसके साथ जुड़े हैं, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हमारी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सोलर सिस्टम, आप कोई भी सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सोलर पैनल। आज के कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं तो बस सोलर पैनल में हम लोग पॉली या मोनो सोलर पैनल की बात करते थे और 2 पैनल बता देते थे कि आप इस पैनल के साथ जाएंगे तो आप एक अच्छा आउटपुट पाएंगे और आपको ये प्राइसेस पड़ने वाले हैं। पर अगर 2024 की बात करते हैं तो आप ये नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। इस वाली स्लाइड में आप जैसे ही देखेंगे, यहाँ पर आपको सोलर पैनल की भरमार सी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन है पॉली का, मोनो पर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, फ्लेक्सिबल, टॉप कॉन, प्रोप्सकाइट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं घसीटेंगे, हम लोग बहुत शॉर्ट में बात करेंगे इन पैनल्स के बारे में। नंबर 1 पर अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, आप बिल्कुल सस्ता सिस्टम चाहते हैं, तो आप पॉली पैनल की तरफ जा सकते हैं। ये पॉली पैनल है, इसका सेल आपको लाइट ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। इसका प्राइस आज की डेट में मार्केट में बात करें तो 20 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको ये पैनल देखने को मिल जाएगा। अब हम 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर हम लोग 2000 वाट का ही पैनल इंस्टॉल करेंगे। अब अगर 20 रुपये पर वाट के हिसाब से है तो मतलब 20,000 रुपये का हमारा 1 किलोवाट, तो 2 किलोवाट हमारा 40,000 रुपये का ये पैनल होने वाला है। इसके साथ अगर इसकी यूनिट जनरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या रहने वाली है, तो दोस्तों इसकी यूनिट जनरेशन हमारी करीब 4 से 4.5 यूनिट पर डे के हिसाब से देखने को मिल जाती है जब एक अच्छा सनी डे होता है उस कंडीशन में। तो अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की तरफ। पर अगर दोस्तों आपका बजट अच्छा है और आप चाहते हैं और टेक्नोलॉजीज़ में डील करना, तो मैं बताने को तो सारी टेक्नोलॉजी बता दूं, पर मेरी अगर स्पेशली रिकमेंडेशन की बात करें तो आप जा सकते हैं हाफ कट या बाईफेशियल की तरफ, अगर आपका बजट अब भी कम है। अगर ज़्यादा बजट है तो उसके लिए 1 सेकंड और रुकिएगा, जिनकी बजट कम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आप ये जो पैनल देख रहे हैं ये हाफ कट सोलर पैनल है। वही 2 किलोवाट का हमारा सिस्टम होने वाला है, तो 2000 वाट का ही पैनल लगेगा हमारा। ऐसे में अगर आप हाफ कट पैनल की बात करें तो ये आपको 500 वाट या 550 वाट का सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको 4 सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो इस सोलर पैनल की जो लंबाई है ये 2 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। आप इसके साइज से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 4 पैनल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पॉली जाएंगे तो एक पैनल 330 वाट का आएगा, तो 3 पैनल हमें 1 किलोवाट के लिए चाहिए, 6 पैनल हमें 2 किलोवाट के लिए सिस्टम पे चाहिए, पर यहाँ पर हमारा सिर्फ 4 पैनल लगेगा। अब इसका जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की डेट में आपको हाफ कट पैनल मात्र 22 से 23 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 23 रुपये के हिसाब से भी जोड़ें तो 23,000 का 1 किलोवाट हो गया और 2 किलोवाट पैनल हमारा हो गया मात्र 46,000 रुपये का, जो अभी तक आपको मिलता था जाके करीब 60,000 रुपये का कुछ समय पहले तक की अगर हम लोग बात करें। और ये पॉली पैनल के प्राइस बता रहा हूँ, हाफ कट तो 35 रुपये पर वाट तक, मतलब 70,000 रुपये तक का पड़ता था, पर आपको ये
₹46 पर वाट के हिसाब से पड़ता है। और सबसे अच्छा फ़ायदा इसकी यूनिट जनरेशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 5 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिल जाता है। और यही सेम चीज़ आपको बाईफेशियल में होने वाली है, बस यहाँ पर आपका दोनों साइड से एनर्जी जनरेट करता है और प्राइजेस बिल्कुल आपको यहाँ पर करीब 23 से ₹25 पर वाट के हिसाब से रहेगा। और ये प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से है, वो है आपकी कंपनी टू कंपनी वैरी करती है दोस्तों, बस वही आपका प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो मतलब मैं एक तरफ से आपको लिख देता हूँ कि कौन सा पैनल आपको कितने तक पड़ेगा जाके। तो यहाँ पर आपका जो दोस्तों ये बाईफेशियल है, ये 2 किलोवाट का पैनल आपका अप्रॉक्स 46,000 का पड़ेगा। ये भी 2 किलोवाट का पैनल आपको 46,000 पड़ेगा। ये 2 किलोवाट का पैनल आपको करीब 40,000 रुपये का पड़ेगा। तो ये इनके प्राइजेस होता है। पर अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ चाहते हैं, एकदम अच्छा और बेहतरीन सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए अब 2024 की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कहते हैं। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की कुछ खासियत है, इसमें आपको एन टाइप का सेल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसकी जो इफ़िशियंसी है वो आपको 22 से 23% तक देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इफ़िशियंसी के साथ आता है। और पैनल की वाट की बात करें तो 600 वाट तक का पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो यूनिट जनरेशन है दोस्तों, वो भी यूनिट जनरेशन आप 5 यूनिट पर डे के हिसाब से देख सकते हैं। पर किलोवाट की यहाँ पर बात हो रही है, तो कितने आपको यहाँ पर यूनिट जनरेशन देखने को मिलेगी। अब बात फंसेगी प्राइजेस की। तो दोस्तों प्राइजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पैनल आपको करीब 28 से लेकर 30 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। मतलब अगर मैक्स टू मैक्स जोड़कर चलते हैं तो आपको 1 किलोवाट पैनल 30,000 का और 2 किलोवाट पैनल आपको 60,000 रुपये का पड़ेगा। पर क्वेश्चन अब ये आएगा कि जब हमें सेम आउटपुट मिलना है तो हम भाई टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों जाए। उसका भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का, कि जो इसका डिग्रेडेशन है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू हाफ कट ऑफ बाईफेशियल के मुकाबले। मतलब इस पैनल पर आपको पूरी 30 ईयर की तो वारंटी मिलती है और इसके साथ ही इसकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। और तीसरी चीज़, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, जिससे अब आपको जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उससे तो 100% कुछ ना कुछ इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता ही है। और उसके साथ ही यहाँ पर इसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। पर ये पैनल आपको 2 किलोवाट का 60,000 रुपये का पड़ेगा। अब आप इसमें से अपने लिए कोई भी पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपको एक मीडियम लेवल के सोलर सिस्टम बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बाईफेशियल की बात कर लें या हाफ कट की बात कर लें, जिनको आपका 2 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 46,000 रुपये का पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल का खर्चा आने वाला है वो 2 किलोवाट का दोस्तों हमारा 46,000 रुपये का सोलर पैनल का खर्चा आने वाला है। उसके बाद सोलर पैनल के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों इन्वर्टर की। इन्वर्टर में आपके पास वेरियस ऑप्शन है। पहली बात तो एमपीपीटी बहुत ज़रूरी है। अगर एमपीपीटी के अलावा पीडब्ल्यूएम जा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, अगर आपके पास पहले से पीडब्ल्यूएम है तो आप एमपीपीटी का चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लेते हैं। पर ये उसी कंडीशन में करें जब आपके पास पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर हो या आपके पास एक नॉर्मल इन्वर्टर हो। अगर आपके पास कोई इन दोनों में इन्वर्टर नहीं है तो आप एमपीपीटी का सोलर चार्ज कंट्रोलर ना लेकर आप एमपीपीटी इन्वर्टर की तरफ जाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आप दिन के अपने लोड डायरेक्टली सोलर पैनल से चला सकते हैं। तो एमपीपीटी का इन्वर्टर की प्राइसेस की बात करते हैं तो ये आपको, अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो 2 किलोवाट के सिस्टम में आप 2 केवीए का भी इन्वर्टर लगा सकते हैं और वहाँ पर 3 केवीए का भी इन्वर्टर लगा सकते हैं। पर हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाना, तो अब आपको सेम थोड़ा से 2 से 3 हज़ार रुपये का सिर्फ प्राइस का अंतर मिलेगा और आप सीधे 2 से 3 केवीए के इन्वर्टर की तरफ आ जाएंगे। ऐसे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से अगर मैं प्राइस की ही सिर्फ बात करूं तो दोस्तों आपको ये मानिएगा कि 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक में एक अच्छा एमपीपीटी इन्वर्टर मिल जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं होने वाली है। अब इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सोलर पैनल ले लिया, इन्वर्टर ले लिया, अब हमें ज़रूरत है सोलर बैटरी की। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो आपको लिथियम बैटरियां भी ईजिली अब मिल जाती हैं, पर उनके प्राइजेस दोस्तों बहुत हाई होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कस्टमर अब भी इनकी लिथियम बैटरियों की तरफ से थोड़ा सा भी कटता नज़र आता है।
तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर टाल ट्यूबलर बैटरी ही ले रहे हैं, जो कि काफ़ी टेस्टेड बैटरी है और मोस्टली यूज होती है। मैं अब भी अपने 80% से ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर टाल ट्यूबलर बैटरियाँ ही इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि कस्टमर के ओरिएंटेशन के हिसाब से ये बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा प्राइस इफेक्टिव आती हैं। तो दोस्तों, अब बैटरी का सिलेक्शन आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। आप 150 एज ले सकते हैं, 200 एच ले सकते हैं और 200-250 तक एज चले जाते हैं, पर मोस्टली जो इन्वर्टर आते हैं उनमें आपको 200 एज तक का सपोर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 200 एच की अगर हम लोग बैटरी लेते हैं तो पावर स्टोरेज के हिसाब से पहले बात करेंगे, बाद में पहले एक बार प्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो 200 एच की बैटरी की प्राइस आपको करीब 18,000 रुपये के करीब मिलने वाली है। और 2 किलोवाट के सिस्टम में मोस्टली हम लोग 24 वोल्ट का सिस्टम होता है दोस्तों। तो 24 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि हमें 2 बैटरी की नीड पड़ेगी। तो हम यहाँ पर अगर 2 बैटरी का प्राइस कैलकुलेट कर लें तो 36,000 रुपये की हमारी बैटरी हो जाएगी। अब एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें आपका स्टोरेज कितना होगा। तो दोस्तों, स्टोरेज निकालना इसका बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? देखिए, हमने अगर 200 एच की एक बैटरी को प्रेफर किया है और एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो ये बैटरी हमारी 2400 वाट तक का पावर अपने अंदर स्टोर करेगी और ये करीब 2.5 यूनिट का पावर आपसे चार्जिंग के टाइम भी लेने वाली है। पर टाल ट्यूबलर बैटरी की कमी कह सकते हैं कि ये बैटरी जो इफिशियंट है वो 60% तक ही इफिशियंट होती है। तो अगर हम इस बैटरी का 60% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब 1440 वाट तक का हमारी एक बैटरी स्टोर करके रखती है। तो हम यहाँ पर 2 बैटरी ले रहे हैं, 1440 गुणा 2 अगर कर लेंगे तो 2800 और 2880 वाट तक का हमारा ये स्टोरेज हमें 200 एच की 2 बैटरी के अंदर मिल जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे? मान लीजिए अगर आपके पास एक फ़ैन लगा है जो 80 वाट का कंजप्शन करता है, तो 10 घंटे का चलता है, तो 800 वाट का वो 10 घंटे चलने पर कंजप्शन करेगा। 8 को अगर इसमें डिवाइड करेंगे, 8 तिरका 24, मतलब 30 घंटे आप इस पर फ़ैन चला लेंगे। उसके बाद भी आपको 480 वाट के लमसम यहाँ पर बचने वाला है, जिससे आप अपनी एलईडी या कुछ भी चला सकते हैं। ये मैं एक आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें पता चल सके कि इस स्टोरेज का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। एलईडी टीवी चला सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, लाइट, सब कुछ यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आपके पास 2880 वाट का स्टोरेज होगा जब आप 280 एच की बैटरी लेंगे। और ये नई बैटरी की बात हो रही है। जैसे जैसे बैटरियाँ पुरानी होती हैं वैसे उनका पावर आउटपुट कम होता रहता है। तो दोस्तों, ये तो हमारा वो खर्चा हो गया जो हमें करना ही करना है। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं। तो ये खर्चा हमारा दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा हो गया जाके 46,000 यहाँ पर हो गया, 20,000 का इन्वर्टर हो गया, मतलब 46, 20 66,000 हो गया। और 66,000 में जब हम लोग 36,000 रुपये और जोड़ देते हैं, 66 में अगर हम लोग 36,000 और जोड़ दें, 6 9 एक ये 12 हो गया, एक 10, मतलब 1,02,000 रुपये हमारा अभी तक का ये खर्चा आया है, जिसमें हमें इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल मिल चुके हैं। पर इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो स्ट्रक्चर हम आज की डेट में 3 रुपये पर वाट के हिसाब से जोड़ के चलते हैं। तो अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो 6,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके साथ ही अगर वायर का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, MC4 कनेक्टर्स का खर्चा, और इसके साथ अगर आप DC टीवी या DC MCV भी लगा सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि DC DB बॉक्स या AC DB बॉक्स लगाएंगे तो खर्चा आपका बढ़ जाएगा। इसके साथ अगर अर्थिंग आपके घर पर पहले से है तो वेल एंड गुड, अगर अर्थिंग नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन है, आपका खर्चा जरूर 5,000 के लमसम पड़ेगा जाके एक्स्ट्रा, तो आप वहाँ पर अर्थिंग भी करा सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो आपका खर्चा आएगा वो ये मानिएगा कि 20,000 रुपये तक का आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हमारा ये उसके बाद जो ये सिस्टम तैयार होगा, वो सिस्टम हमारा 1,20,000 रुपये में एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिस पर हम लोग लोड, अगर इन्वर्टर के अकॉर्डिंग लोड चलाने की बात करें तो 3 kV का इन्वर्टर आपका पूरे 2 किलोवाट तक का लोड ईजिली चला लेगा। अब इस पर चल क्या जाएगा दोस्तों? अगर आपके घर पर एक HP तक की समरसेबल लगी हुई है, तो आपके घर पर 1 टन तक की AC है, तो डे के टाइम आप ईजिली से AC को रन कराइएगा, आराम से AC आपकी चलती रहेगी। और इसके अलावा घर का जो भी लोड है, आपका फैन हो गया, टीवी हो गई, ऐसे सभी लोड तो आपके इस सिस्टम पर ईजिली चलते रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं होने वाली। और मात्र 1,20,000 रुपये में आप एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवा लेंगे,
जो आपको करीब 8 से लेकर 10 और 12 यूनिट तक का जनरेशन देने का काम करेगा और अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।